डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज कंप्यूटर नेटवर्क के इस क्लास में हम बात करेंगे टीसीपी के बारे में, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के बारे में। ठीक है, आइए देखते हैं टीसीपी होता क्या। जैसा कि इसका नाम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी कि जो भी पैकेट्स का ट्रांसमिशन हो रहा है सेंडर टू रिसीवर, उसको कंट्रोल करने के लिए प्रोटोकॉल या सेट ऑफ रूल्स होता है टीसीपी। ठीक है, TCP is called a connection oriented reliable transport protocol। TCP एक connection oriented और reliable ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है। ट्रांसपोर्ट का मतलब है पैकेट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होती है वो टीसीपी प्रोटोकॉल कहलाती है। ठीक है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड होती है और ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल होती है। ठीक, कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब कनेक्शन के अकॉर्डिंग ही ये काम करती है। इट क्रिएट्स ए वर्चुअल कनेक्शन बिटवीन टू टीसीपी एंड सेंड डेटा। ये दो टीसीपी के बीच में वर्चुअल कनेक्शन इस्टेब्लिश करके डेटा को सेंड करता है टीसीपी। द टीसीपी प्रोटोकॉल्स वर इनिशियली डेवलप्ड एज पार्ट ऑफ द रिसर्च नेटवर्क डेवलप्ड बाय यूनाइटेड स्टेट डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। जो टीसीपी प्रोटोकॉल है वो डिफेंस के लिए जो एक रिसर्च प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश हुआ था DARPA और ARPA, उसके लिए ये हमारा डिफाइन किया गया था। ठीक है, इनिशियली द फ्लैगिंग दिस फ्लैगिंग नेटवर्क कॉल्ड द ARPANET, इसे हम ARPANET भी कहते हैं। जो नेटवर्क है जिसने ये टीसीपी डेवलप किया था was designed to use a number of protocols that had been adapted from existing technology। इसने नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स को अडेप्ट किया था जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के अनुसार अडेप्ट होती रहीं। इट इज़ ए प्रोसेस टू प्रोसेस प्रोटोकॉल। टीसीपी जो है एक प्रोसेस टू प्रोसेस प्रोटोकॉल है। इट यूज़ पोर्ट नंबर, ये पोर्ट नंबर को यूज़ करता है। इन एडिशन टीसीपी यूजेस फ्लो एंड एरर कंट्रोल मैकेनिज्म एट द ट्रांसपोर्ट लेवल। टीसीपी जो है फ्लो और एरर कंट्रोल का मैकेनिज्म भी यूज़ करता है ट्रांसपोर्ट लेवल पर। इट एड्स कनेक्शन ओरिएंटेड एंड रिलायबिलिटी फीचर्स टू द सर्विस ऑफ आईपी। इंटरनेट प्रोटोकॉल्स की सर्विसेज के लिए ये कनेक्शन ओरिएंटेड और रिलायबिलिटी फीचर्स को भी ऐड करता है। टीसीपी की सर्विसेज के बारे में बात करें तो सर्विसेज ऑफर्ड बाय टीसीपी आर, सबसे पहली सर्विस है स्ट्रीम डिलीवरी सर्विसेज, सेकेंड है कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज एंड थर्ड इज रिलायबल सर्विसेज। ठीक है, स्ट्रीम डिलीवरी सर्विसेज, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज और रिलायबल सर्विसेज। स्ट्रीम डिलीवरी सर्विसेज, टीसीपी इज ए स्ट्रीम ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। टीसीपी एक स्ट्रीम ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। इट अलाउ द सेंडिंग प्रोसेस टू डिलीवर द डेटा एज ए स्ट्रीम ऑफ बाइट्स। ये क्या करता है, जो सेंडिंग प्रोसेस है किसी भी पैकेट का उसे अलाउ करता है बाइट के फॉर्म में। ठीक है, एज ए स्ट्रीम ऑफ बाइट, यानी बाइट की स्ट्रीम में अलाउ करता है। एंड अलाउ द रिसीविंग प्रोसेस टू ऑब्टेन डेटा एज ए स्ट्रीम ऑफ बाइट, और रिसीविंग प्रोसेस को भी डेटा ऑब्टेन करने के लिए स्ट्रीम ऑफ बाइट की फॉर्म में अलाउ करता है। द सेंडिंग प्रोसेस प्रोसीड्स द स्ट्रीम ऑफ बाइट्स एंड द रिसीविंग प्रोसेस कंज्यूम्स दैम। और जो सेंडिंग प्रोसेस है वो क्या करता है, स्ट्रीम्स ऑफ बाइट को प्रोसीड करता है और रिसीविंग प्रोसेस क्या करता है, उन स्ट्रीम ऑफ बाइट्स को कंज्यूम करता है, जैसा कि स्ट्रक्चर में आपको दिखाया गया है। ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज में क्या होता है, टीसीपी इज ए कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। टीसीपी एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। व्हेन ए प्रोसेस ऑफ साइट ए वांट्स टू सेंड, अगर मान लीजिए कोई प्रोसेस साइट ए का कोई प्रोसेस सेंड करना चाहता है किसी भी पैकेट को, एंड रिसीव डेटा फ्रॉम अनदर प्रोसेस ऑफ साइट बी, तो जो अनदर प्रोसेस है साइट बी का वो क्या करेगा, डेटा को रिसीव करेगा। द फॉलोइंग थिंग्स अगर, तब कुछ चीज़ें सामने आएंगी। वो क्या है, पहली, द टू टीसीपी स्टेब्लिश ए कनेक्शन बिटवीन देम, तो दो टीसीपी होंगे वो इस्टेब्लिश करेंगे कनेक्शन को, फिर कम्युनिकेशन करेंगे। देन डेटा आर एक्सचेंज इन बोथ डायरेक्शन, और जो डेटा है वो बोथ डायरेक्शन में एक्सचेंज होगा, क्लाइंट से सर्वर और सर्वर से क्लाइंट, या सेंड से रिसीवर या रिसीवर से सेंडर, और सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है, इस तरीके से बोथ साइड डायरेक्शन में डेटा एक्सचेंज होगा। द कनेक्शन इज टर्मिनेटेड, और फिर कनेक्शन टर्मिनेट हो जाएगा।
ठीक है। रिलायबल सर्विसेज क्या होती है? टीसीपी इज़ ए रिलायबल सर्विस ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। टीसीपी एक रिलायबल सर्विस ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है। इट यूजेज ए एक्नॉलेजमेंट मैकेनिज्म टू चेक द सेफ एंड साउंड अराइवल ऑफ डेटा। ठीक है, डेटा हमारा सही जगह पहुंचा है नहीं पहुंचा है, इसे चेक करने के लिए एक्नॉलेजमेंट मैकेनिज्म को टीसीपी यूज़ करता है। टीसीपी के फीचर्स की बात करते हैं। टीसीपी हैज़ ए सेवरल फीचर्स विच आर मेंशन्ड एज बिलो। ठीक है, टीसीपी के सेवरल फीचर्स होते हैं। नंबरिंग सिस्टम, देन बाइट नंबर, देन सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, जैसा अभी मैंने बताया था रिलायबिलिटी जिससे कंसर्न होती है, देन फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल एंड कंजेशन कंट्रोल। ये कुछ सेवरल फीचर्स हैं टीसीपी के, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के। तो वन बाय वन इन फीचर्स के बारे में हम देखेंगे कैसे टीसीपी इन फीचर्स के पर कंसर्न करती है। सबसे फर्स्ट नंबरिंग सिस्टम। टीसीपी कीप्स ए ट्रैक ऑफ द सेगमेंट्स बीइंग ट्रांसमिटेड और रिसीव। देयर इज ए नो फील्ड फॉर सेगमेंट नंबर वैल्यू इन द सेगमेंट हेडर। टीसीपी क्या करता है? सेगमेंट, जितने भी सेगमेंट ट्रांसमिट हो रहे हैं या रिसीव हो रहे हैं, उन सब का एक ट्रैक यानी एक रिकॉर्ड अपने पास रखता है। देयर इज ए नो फील्ड फॉर सेगमेंट नंबर। इसमें सेगमेंट नंबर का कोई फील्ड नहीं होता। ठीक है, इन द सेगमेंट हेडर, सेगमेंट हेडर में सेगमेंट नंबर का कोई फील्ड नहीं होता। ये क्या करता है? जितने भी सेगमेंट ट्रांसमिट हो रहे हैं और रिसीव हो रहे हैं, उन सब की डिटेल इसके पास टीसीपी के पास रहती है। इंस्टेड देयर आर टू फील्ड्स कॉल्ड सीक्वेंस नंबर एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर। और सेगमेंट हेडर में दो फील्ड होते हैं जिन्हें हम सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर कहते हैं। यानी सेगमेंट नंबर कुछ नहीं होता है इसमें, सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर सेगमेंट हेडर में दो फील्ड्स पाए जाते हैं। दीज टू फील्ड्स रेफर टू द बाइट नंबर एंड नॉट द सेगमेंट नंबर। और ये दो फील्ड जो हैं वो बाइट नंबर को रेफर करते हैं, सेगमेंट नंबर को रेफर नहीं करते हैं। ठीक है, बाइट नंबर को रेफर करते हैं, सेगमेंट नंबर को रेफर नहीं करते हैं। बाइट नंबर की बात करें तो टीसीपी नंबर्स ऑल डेटा बाइट्स दैट आर ट्रांसमिटेड इन ए कनेक्शन। टीसीपी क्या करता है? जितनी भी डेटा बाइट्स हैं हमारी, उन्हें नंबर करता है, काउंट करता है, जितनी किसी कनेक्शन के लिए ट्रांसमिट की गई है, नंबरिंग इन ईच डायरेक्शन। और ईच डायरेक्शन में इनको नंबरिंग देता है। व्हेन टीसीपी रिसीव्स बाइट्स ऑफ डेटा। ठीक है, जब टीसीपी बाइट्स ऑफ डेटा को रिसीव करता है किसी प्रोसेस से, इट स्टोर्स देम इन सेंडिंग बफर एंड नंबर्स देम। फिर इसे सेंडिंग बफर में स्टोर करके उसे नंबरिंग देता है, नंबर्स करता है। ठीक है, द नंबर डज नॉट नेसेसरली स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ठीक है, जो ज़रूरी नहीं है कि जो नंबर है वो जीरो से स्टार्ट हो। इट कैन बी एनी रैंडम नंबर, और ये नंबर कोई भी रैंडम नंबर हो सकता है। ठीक है, इन शॉर्ट वी कैन से दैट बाइट्स ऑफ डेटा बीइंग ट्रांसफर्ड इन ईच कनेक्शन आर नंबर्ड बाय टीसीपी। यानी कि जितने भी कनेक्शन हो उन पर बाइट ऑफ डेटा अगर ट्रांसफ़र होता है तो वो नंबर्ड किया जाता है टीसीपी के द्वारा। द नंबरिंग इज़ यूज्ड फॉर फ्लो एंड कंट्रोल। जो नंबरिंग है वो फ्लो और कंट्रोल के लिए यूज़ की जाती है। सीक्वेंस नंबर की बात करते हैं। थर्ड फीचर है ये टीसीपी का। आफ्टर द बाइट्स हैव बीन नंबर्ड। जब बाइट नंबर्ड हो जाते हैं, टीसीपी असाइन ए सीक्वेंस नंबर टू ईच सेगमेंट दैट इज बीइंग सेंड। तो टीसीपी क्या करता है? जितने भी सेगमेंट हैं उनके लिए एक सीक्वेंस नंबर असाइन करता है कि कौन सा सेगमेंट कब ट्रांसमिट होगा। ठीक है, कब सेंड किया जाएगा। द सीक्वेंस नंबर फॉर ईच सेगमेंट इज़ द नंबर ऑफ द फर्स्ट बाइट कैरिड इन द दैट सेगमेंट। और जो सीक्वेंस नंबर होता है, ठीक है, प्रत्येक सेगमेंट के लिए जो सीक्वेंस नंबर होता है वो क्या होता है? इज़ द नंबर ऑफ द फर्स्ट बाइट कैरिड इन द दैट सेगमेंट। यानी उस सेगमेंट पे जो पहली बाइट है उसके नंबर को कैरी करता है वो नंबर। ठीक है, जो पहली बाइट है वो सीक्वेंस नंबर को कैरी करती है। द वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस नंबर फील्ड ऑफ सेगमेंट डिफाइन द नंबर ऑफ द फर्स्ट डेटा बाइट कंटेंट इन द सेगमेंट। तो जो वैल्यू है सीक्वेंस नंबर की सीक्वेंस नंबर फील्ड में, तो जो सेगमेंट के सीक्वेंस नंबर फील्ड में जो वैल्यू है वो क्या करती है? नंबर ऑफ फर्स्ट डेटा बाइट को डिफाइन करती है किसी भी सेगमेंट के। एक्नॉलेजमेंट नंबर। एक्नॉलेजमेंट नंबर डिफाइंस द नंबर ऑफ नेक्स्ट बाइट दैट पार्टी एक्सपेक्ट टू रिसीव। यानी कि एक्नॉलेजमेंट नंबर
उस नंबर को डिफाइन करता है जो नेक्स्ट बाइट रिसीव होने वाली है, यानी बाइट रिसीव कर ली फिर उसका एक्नॉलेजमेंट आता है। इन एडिशन द एक्नॉलेजमेंट नंबर इज कम्युलेटिव। एक्नॉलेजमेंट नंबर कम्युलेटिव होता है विच मीन्स दैट द पार्टी टेक्स द नंबर ऑफ लास्ट बाइट। जो पार्टी है वो लास्ट बाइट का नंबर, यानी कि जो फर्स्ट बाइट होगा वो सीक्वेंस नंबर होगा, और जो लास्ट बाइट होगा उस सेगमेंट का वो एक एक्नॉलेजमेंट नंबर के नाम से जाना जाएगा। इट हैज़ रिसीव सेफ एंड साउंड एड 1 टू इट। अगर इसे सेफ और साउंड बनाने के लिए जो लास्ट बाइट है उसमें 1 ऐड कर दिया जाता है। एंड अनाउंस द सम ऑफ एन एक्नॉलेजमेंट नंबर, और उसे एक एक्नॉलेजमेंट नंबर के नाम से जाना जाता है। फ्लो कंट्रोल। टीसीपी प्रोवाइड द फ्लो कंट्रोल, द रिसीवर ऑफ डेटा कंट्रोल द अमाउंट ऑफ डेटा दैट आर टू बी सेंड बाय द सेंडर। टीसीपी क्या करता है? फ्लो कंट्रोल को प्रोवाइड करता है। जो रिसीवर है डेटा क्या करता है? डेटा कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ डेटा। तो रिसीवर जो डेटा है वो क्या करता है? कंट्रोल करता है डेटा को, जिससे कि डेटा सेंडर को जो भेजा जा रहा है वो कंट्रोल करता है। दिस इज डन टू प्रिवेंट द रिसीवर फ्रॉम बीइंग ओवरवेल्म विद डेटा। ठीक है, रिसीवर को प्रिवेंट करता है कि डेटा का लोड उस पर ज़्यादा ना हो। द नंबरिंग सिस्टम अलाउज टीसीपी टू यूज़ ए बाइट ओरिएंटेड फ्लो कंट्रोल। जो नंबरिंग सिस्टम है वो टीसीपी को एक बाइट ओरिएंटेड फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म प्रोवाइड कराता है। एरर कंट्रोल की बात करें तो टू प्रोवाइड रिलायबल सर्विसेज टीसीपी इम्प्लीमेंट्स एन एरर कंट्रोल मैकेनिज्म। रिलायबल सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए टीसीपी एरर कंट्रोल मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करता है। ऑल्दो एरर कंट्रोल कंसीडर ए सेगमेंट एज द यूनिट ऑफ डेटा फॉर एरर डिटेक्शन, एरर कंट्रोल इज बाइट ओरिएंटेड। ठीक है, जबकि जो कंट्रोल है एरर कंट्रोल वो सेगमेंट पर डिपेंड करता है, सेगमेंट के अकॉर्डिंग कंसीडर करता है, और उसमें जो है बाइट ओरिएंटेड ये एरर कंट्रोल होती है। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन इन टीसीपी इज अचीव्ड थ्रू द यूज ऑफ 3 सिंपल मेथड। 3 सिंपल मेथड के थ्रू एरर डिटेक्शन और करेक्शन टीसीपी में होता है। चेकसम, एक्नॉलेजमेंट एंड टाइम आउट। ठीक है, देन कंजेशन कंट्रोल की बात करते हैं। टीसीपी टेक इनटू अकाउंट कंजेशन इन द नेटवर्क। ठीक है, अकाउंट में जो भी कंजेशन है वो नेटवर्क के अंदर वो टीसीपी के द्वारा हैंडल किया जाता है। द अमाउंट ऑफ डेटा सेंड बाय द सेंडर इज नॉट ओनली कंट्रोल बाय द रिसीवर बट आल्सो डिटरमाइंड बाय द लेवल ऑफ कंजेशन ऑफ इन द नेटवर्क। ठीक है, जो डेटा सेंड किया जा रहा है टीसीपी में वो रिसीवर के द्वारा कंट्रोल किया के अलावा के साथ रिसीवर के द्वारा भी कंट्रोल किया, और साथ ही साथ जो कंजेशन लेवल है नेटवर्क का उस पर भी डिटरमाइन किया जा रहा है वो डेटा। तो इस तरीके से कंजेशन कंट्रोल टीसीपी के अंदर होता है। तो ये था टॉपिक टीसीपी। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में इतना ही। कल नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।